हेलो ग्रीनर्स, ओवर वाटरिंग कोई जानबूझकर नहीं करता है, ना ही हम गलतियां जानबूझकर करते हैं, पर कुछ को हमें पता ही नहीं होता कि ये गलती हो रही है और हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। जैसे कि हम अपने बड़े बड़े प्लांट्स जो होते हैं उसमें पाइप से पानी देते हैं और बार बार वाटर स्प्रे करते हैं, और मॉइस्चर लविंग प्लांट्स जो होते हैं उसको बड़े गमले के पास रखते हैं, और वो हमारे कोकोपीट में लगे होने की वजह से उसमें मॉइस्चर जो है लॉन्ग टाइम तक रहता है। बड़े गमलों में पानी देने से उस पर छोटे गमले में भी पानी हमारा जाता रहता है और ये हमारे छोटे छोटे प्लांट फिर ख़राब हो जाते हैं। हाँ, आपका कोई बड़ा सा प्लांट है जो रूट बाउंड है तो उस तरह के प्लांट्स जो होते हैं वो आप बड़े गमले के पास रख सकते हैं। पर अगर आपका कोई प्लांट जो है वो बड़ा है और गमला छोटा है तो उस तरह के प्लांट को बार बार पानी चाहिए तो उसको आप बड़े गमले के पास रख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, हम बहुत सारे सीड्स लगाते हैं और बल्ब्स भी लगाते हैं, तो उसको भी ऐसी जगह ना रखें जहां हम पाइप से वाटर स्प्रे करते हैं, क्योंकि बल्ब्स और सीड्स जो है उसको सिर्फ वाटर स्प्रे करना पड़ता है, और अगर उसमें ओवर वाटरिंग हो गई तो हमारे बल्ब और सीड्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं। एक और गलती है जो बिना पता चले हम करते ही जाते हैं, जैसे कि इस तरह से स्टैंड हमारे सबके पास होते हैं और वहाँ ऊपर के गमले में पानी देते हैं, और अगर आपने नीचे अगर डिश नहीं रखी तो ऊपर से पानी जो है ड्रेनेज होल से नीचे के प्लांट में जाएगा। नीचे जो हम प्लांट रखते हैं वहाँ पर जो है सनलाइट नहीं मिलती है तो उसको पानी कम चाहिए होता है। कभी कभी सॉइल जो होती है वो भी डिफरेंट होती है तो कोई प्लांट में मॉइस्चर जल्दी ड्राई नहीं होता है, तो इस वजह से ऊपर से अगर पानी नीचे के गमलों में भी गिरता रहा तो नीचे का प्लांट ओवर वाटर हो जाता है और ख़राब हो जाता है। तो इस बात का भी हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए। हाँ, एकदम नीचे जो प्लांट्स रखे हुए हैं वहाँ पर डिश की कोई ज़रूरत नहीं है, पर ऊपर हमेशा डिश रखें। अब जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ उस गलती का मुझे बहुत टाइम बाद पता चला था। जैसे कि ये सारे मेरे हैंगिंग्स हैं, उसके नीचे मेरे बहुत सारे सैकुलेंट्स और स्नेक प्लांट पड़े हैं। नो डाउट मैं ये वो सारे हैंगिंग्स नीचे उतार कर ही पानी देती थी, पर थोड़ी देर बाद जो है मैं उसको वापस लगा देती थी तो ड्रेनेज होल से उसमें जो पानी रहता था उसकी कुछ बूंदें जो है वो स्नेक प्लांट और सैकुलेंट्स पर गिरती थी और प्लांट ख़राब हो जाता था। अब जो है मैं उसको सारे को नीचे उतार कर ही पानी देती हूँ, पर अब पूरा का पूरा सॉइल जो है वो ड्राई हो जाए उसके बाद मैं उसको अपनी जगह पर रखती हूँ ताकि ड्रेनेज होल से एक बूंद भी ना गिरे। कुछ गलतियों से ही हम सीखते हैं। सिरामिक में मॉइस्चर जल्दी ड्राई नहीं होता है तो टॉप सॉइल ना देखें, बट 2 से 3 इंच जो है सॉइल ड्राई हो जाने के बाद ही प्लांट में वाटरिंग कीजिएगा, अदरवाइज़ प्लांट ओवर वाटर हो जाएगा। नर्सरी से लाने के बाद कुछ प्लांट की रिपोर्टिंग हम नहीं करते हैं और वो कोकोपीट और रेड सॉइल में लगे हुए थे जिसको ड्राई होने में बहुत लंबा टाइम जाता है, तो उस तरह के प्लांट को आपको याद रखना पड़ेगा और उसमें वाटरिंग जो है बहुत ही केयरफुली करनी पड़ेगी। बेटर होता है कि हम पोट छोटा लें, उसमें सॉइल कम डालें, और बल्ब है तो 2 से 3 एक ही पोट में डाल दें। कुछ पौधे को हम रिपोर्ट नहीं करते हैं और अपनी वेल ड्रेन सॉइल जो है उसको ऊपर डाल देते हैं। हमारी वेल ड्रेन सॉइल जल्दी ड्राई हो जाती है और हमें लगता है कि पौधे को पानी चाहिए और फिर हम पानी डाल देते हैं, पर नीचे कोकोपीट या रेड सॉइल होती है जो बहुत लॉन्ग टाइम तक ड्राई नहीं होती है। इस वजह से हमारा प्लांट जो है उसके रूट्स ख़राब हो जाते हैं, रूट रॉट हो जाता है और प्लांट मर जाता है। बेटर होता है कि वेल ड्रेन सॉइल हमेशा नीचे रखें, और अगर आपको डालना ही है तो कोकोपीट या सॉइल जो है वो ऊपर डालें ताकि वो ड्राई हो जाए, उसके बाद हम पानी दें तो ओवर वाटरिंग नहीं होगी। प्लांट छोटे हैं तो एक गमले में 2 से 3 लगा दीजिए, आपकी जो है मेहनत भी बचेगी, मेंटेनेंस कम होगा, पोट भी कम लगेंगे, जगह भी कम लगेगी, और ये बहुत नायाब तरीका है। इससे पौधे जो है वो सर्वाइव भी करेंगे और ओवर वाटर भी नहीं होंगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हमसे ओवर वाटरिंग हो जाती है तो पोट जो है उसकी साइड में गुड़ाई कर दीजिए, एयर सर्कुलेशन बनेगा और प्लांट जो है वो ड्राई हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर जो है उसको आप सॉइल के ऊपर लगा दीजिए, धीरे धीरे ये सारा मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। आप इसको मोड़ कर इस तरह सीधा भी लगा सकते हैं, अगर आपके प्लांट में जगह नहीं है तो साइड में इस तरह से लगा दीजिए। ये नीचे से जो है मॉइस्चर लेता रहेगा, अगर गीला हो जाए तो 2 घंटे बाद चेक करके नीचे का हिस्सा हटाकर फिर से लगा दीजिए। पर देखिए, ओवर वाटरिंग अगर बहुत ज़्यादा हो गई है तो आपको ऊपर की सारी सॉइल जो है वो हटा देनी है, बस रूट डैमेज ना हो इस बात का ख्याल रखिएगा, और एक दूसरे गमले में, मिट्टी के गमले में डाल दीजिए ताकि वो सॉइल जल्दी ड्राई हो जाए। और फिर इसको जो है चेक कर लीजिए कि ये जो प्लांट है उसकी स्टेम या बल्बस प्लांट है तो उसका बल्ब जो है वो ठीक है कि नहीं। अगर रॉट हुआ होगा तो गला होगा तो ये निकल जाएगा,
और फिर इसको जहाँ हल्की हल्की धूप आ रही है वहाँ पर आप इसको रख दीजिए। इस तरह से ये ड्राई हो जाएगा और फिर ड्राई की हुई सॉइल आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये भी मेरा एक हैंगिंग के नीचे पड़ा था और फिर जो है बारिश का पानी गिरने की वजह से ओवर वाटर हो गया है, तो गुड़ाई ही एकमात्र तरीका है। गुड़ाई से एयर सर्कुलेशन बढ़ेगा और मिट्टी जो है वो जल्दी ड्राई हो जाएगी। यहाँ पर जो हैंगिंग लगे हैं उसके नीचे जो प्लांट्स पड़े हैं उसको मैं कभी पानी नहीं देती हूँ, क्योंकि हैंगिंग्स को मैं हर तीसरे दिन पानी देती हूँ और जब भी पानी देती हूँ 2 से 3 बार ड्रेनेज होल से निकल जाए उस तरह से पानी देती हूँ, तो नीचे के जो प्लांट्स है उसको इनफ पानी मिलता रहता है। तो बस यही याद रखना है कि किसको पानी देना है और किसको नहीं। हैव अ नाइस डे।